औरत के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है। देखिए यहां पर मैं अपनी बहनों से खास तौर पर कहूंगा, और ये बहुत अहम चीज है कि बसा औकात ऐसा होता है कि थोड़ी सी अनबन हुई तो नाराज होकर अपने मैके चली गई, और फिर जिद पकड़ ली कि जब तक कि वो लोग मनाने नहीं आएंगे तब तक हम जाएंगे नहीं। मुझे याद है कि एक इलाके के अंदर इसी किस्म का एक वाकया हुआ था। लड़की पढ़ी लिखी थी, फिजियोथेरेपिस्ट थी, शौहर डॉक्टर था, और हुआ ये कि दोनों के दरमियान थोड़ी सी अनबन हुई। वजह ये बनी कि वो डॉक्टर का भाई लॉयर था और वो अपने भाई की बात वो लोग ज्यादा मानते थे। तो लॉयर ने अपने भाई से कहा कि भाई तुम्हारी बीवी को प्रैक्टिस करने नहीं देना है, और बीवी चाहती थी कि मैंने फिजियोथेरेपिस्ट जो है मैं हूं तो मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि कुछ आमदनी भी हो जाए और मेरा टाइम भी कटता चला जाए। बस दोनों के दरमियान इस तरह से झगड़ा चल रहा था। नतीजा ये हुआ कि वो नाराज होकर चली गई। अब ये मामला आया मेरे पास। बोले अब एक ही सॉल्यूशन है कि हजरत बच्ची आपकी बात ज्यादा सुनती है, अगर आप समझाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने फोन लगाया बच्ची को, बच्ची से बात की। जो मैंने उससे बात की, आज जितनी मेरी बच्चियां यहां पर मौजूद हैं और ऑनलाइन पूरी दुनिया में जो भी सुन रहे हैं वो इसे गौर से सुने। मैंने बच्ची से कहा, मैंने कहा बेटी मैं कुछ सवाल करूंगा, मुझे उसका जवाब देना। उसने कहा ठीक है हजरत। मैंने कहा बेटी ये बताओ कि तुम अभी 8 महीने से अपने माँ बाप के घर पर हो ना? बोले हाँ। मैंने कहा बेटा सच सच मुझे बताना, शादी से पहले जितनी आजादी से तुम घर में रहती थी अपने माँ बाप के यहाँ, यहां से नाराज होकर जाने के बाद क्या उतनी ही आजादी से तुम अपने माँ बाप के घर पे रह रही हो? बस इतना कहना था कि वो रो पड़ी। मैंने कहा अब तो फोन उठाने में भी डर लगता है ना बेटा, अब तो माँ बाप से कुछ मांगने में भी डर लगता है ना? तो बोले हाँ हजरत। मैंने कहा बेटे एक बात जिंदगी भर याद रख लेना कि हमारी सोसाइटी वो सोसाइटी है कि एक बार बेटी शादी करके घर से निकल गई ना, फिर उसके बाद माँ बाप की तमन्ना ये होती है कि बेटी शादी का जोड़ा पहन करके गई है, अब कफन पहन करके वहां से निकले। और ये नेचुरली एक चीज है कि जब ब्याह देते हैं बच्ची को तो उसके बाद सोच ये बन जाती है कि अब बीवी तो बच्ची तो पराई हो चुकी है। फिर उसके बाद हजार कोशिशों के बावजूद बच्ची में भी एक चीज ये पैदा हो जाती है कि मैं तो ससुराल से नाराज होकर के आई हूं, अब मैं हाथ लगाऊंगी तो पता नहीं भाभी क्या कहेगी, मैं हाथ लगाऊंगी किसी चीज को तो माँ क्या कहेगी। बस इस तरीके से मैंने उसे कन्विंस किया। मैंने कहा बेटा थोड़ी सी तुम्हारी अन्ना को तुम फना कर दो और तुम एक्सेप्ट कर लो कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हूं, और मैं जो है आज के बाद कोई ऐसी चीज नहीं करूंगी जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाए। और मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूं लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगी, और जो तुम्हारी तरफ से मिलेगा उससे मैं जिंदगी गुजारूंगी। तो मैंने कहा बेटा एक बात याद रखना, फिर तुम जिस घर में रहोगी ना, तुम्हारे शौहर के साथ तुम रहोगी ना, तो तुम्हारे घर की हर चीज तुम्हारी मिल्कियत होगी। तुम फख्र से आजादी के साथ अपने शौहर का पैसा भी इस्तेमाल कर सकती हो, रह भी सकती हो, खा भी सकती हो, पी भी सकती हो, कोई तुम्हें गलत नजर से नहीं देख सकता। और मेरी बच्ची एक चीज जहन में बिठा लो कि तुम नाराज होकर अपने शौहर के घर से आई हो, अब किसी लड़के से चाहे वो तुम्हारा कजन हो या कोई भी हो, तुम बात करोगी तुम्हें शक की निगाह से लोग देखेंगे। अल्लाह ने करम फरमाया, बच्ची के जहन में बात बैठ गई और वो फौरन तैयार हो गई और दूसरे दिन वहां पहुंच गई और अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ता फिर मजबूत हो गया। ये सोच रखें आप। बहुत सारी माएं कहती है बेटा फिक्र नहीं करना। अरे आप उसको खाना खिला सकोगी, कपड़े दिला सकोगी, उसके अरमान कहां से आप पूरे करेंगे? कहां से आप पूरे करेंगे? इसलिए खबरदार।